BD न्यूज, खबरों में सबसे तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद सहकारिता और खेल युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बड़ा फैसला लिया कि अब मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के साथ नहीं चलेगा गाड़ियों का काफिला। पीएम मोदी का आह्वान अर्थव्यवस्था की सुधारने के लिए है। इस देश के लिए यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो हमारा दायित्व है कि पीएम मोदी की सलाह और आह्वान को स्वीकार करें। कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि कम से कम पेट्रोल डीजल का उपयोग करें। ये इस देश के नवनिर्माण के लिए पीएम मोदी का नया प्रयास है। पीएम मोदी ने हमेशा इस देश को खड़ा करने का काम किया। पीएम के नेतृत्व में कोरोना के समय इतने बड़े देश में महामारी से जीतने का काम हुआ। आगे आने वाली पीढ़ी एक विकसित हिंदुस्तान में रहे, स्वावलंबी हिंदुस्तान का निर्माण करे, ये हम सभी का कर्तव्य है। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और हम सबके भविष्य के सुनहरे निर्धारण के लिए किया है। निश्चित रूप से ये हमारा दायित्व है कि यदि हम इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी की सलाह को, उनके आह्वान को स्वीकार करें। और इसीलिए हमने भी ये सुनिश्चित किया है कि किसी तरह का काफिला हमारे साथ नहीं चलेगा। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को भी अपील की है कि कम से कम पेट्रोल डीजल का उपयोग करें और ये सुनिश्चित करें कि हम प्रधानमंत्री जी के आह्वान को स्वीकार करें। ये निश्चित रूप से इस देश के नवनिर्माण की एक नई प्रयास प्रधानमंत्री जी का है। और वैसे भी नरेंद्र मोदी जी ने तो हर समय इस देश को खड़ा करने का काम किया। कोविड जैसी महामारी में जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था, इतने बड़े देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने अच्छा काम किया और समाज को भी उन्होंने जगाकर उस महामारी से की लड़ाई को जीतने का काम किया। तो अब उन्होंने यदि आह्वान किया तो हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हम पूरी तरह से उनके जो आह्वान है उसका अक्षरशः पालन करें और ये सुनिश्चित करें कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी एक विकसित भारत में रहे, एक स्वावलंबी हिंदुस्तान का हम निर्माण करें। ये हम सबके लिए जरूरी भी है और हमारा कर्तव्य भी। स्टालिन जी कह रहे हैं कि सनातन बांटता देखिए, है। विपक्ष के नेता चाहे वो स्टर्लिंग हो, चाहे स्टर्लिंग नहीं